छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 11 गणित समुच्चय एक्सरसाइज 1.4 से क्लास लेकर आए हैं और ये 11th मैथ की 5वीं क्लास है। इसमें देखिए, पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। x का मान दे रखा है, अवयव दे रखे हैं और y समुच्चय दे रखा है। सम्मिलन यूनियन निकालना है, ठीक है ना। इसका अर्थ है सम्मिलन। सम्मिलन जो लिखा है, सम्मिलन का अर्थ है, सॉल्यूशन देखिए, x यूनियन y। x यूनियन y, तो इनके मान रखें 1, 3, 5 यूनियन 1, 2, 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वेरी सिंपल, सभी लिख देते हैं एक और से, दोबारा नहीं लिखेंगे किसी को। 1, 2, 3 और 5। देखो कुछ रहा तो नहीं, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आ गया। यही आंसर है, बस हो गया सवाल। कोई दिक्कत आई? कुछ नहीं। चलो अगला सवाल देखें हम। ए के मान दे रखे हैं, अवयव हैं ए समुच्चय ए ई आई ओ यू, वॉवल्स हैं पांचों, है ना, और बी ए बी सी। सम्मिलन निकालना है, तो ए यूनियन बी, कप भी बोल देते हैं इसे, और ए ई आई ओ यू। अब देखो ए आ गया, बी और सी नहीं है इसमें, तो बस बी और सी और लिख दिए, हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय ए और बी दे रखे हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले इन्हें सूची विधि में लिखें, ठीक है ना। और क्लास पे आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए सॉल्यूशन इसका वेरी इजी है। सूची विधि में जब ए को लिखेंगे तो ए क्या लिखा जाएगा, देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और इसके साथ कह रहा है ये 3 का गुणज है, 3 से कटने वाली हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो, इसे लिखेंगे 3, 6, 9 डॉट डॉट, 3 के गुणज लिख दिए, ठीक है ना, हो गया। अब बी को लिखते हैं। सूची विधि में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम 5 तक लिख देंगे। अब क्या कह रहा है ये, कि इसका सम्मिलन बताओ ए यूनियन बी। बस जी, क्या मिल रहा है इसमें, सभी लिख दो। पहले तो इन्हें लिखो 1, 2, 4, 5, 3 के गुणज से अलग, 1, 2, 4, 5, या संख्या 3 का गुणज, हो गए सभी। मजला ही ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। अगला चौथा पार्ट इसका, ए का ए समुच्चय ये है, बी ये है, तो ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी, क्या होगा इसका, बस जी 1, 2 मजला ब्रैकेट होना चाहिए, और यूनियन फाई। फाई क्या है, रिक्त समुच्चय, अर्थात जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बस 1, 2 और 3, क्योंकि वो तो रिक्त समुच्चय, कुछ लिखा ही नहीं जाएगा उसकी जगह, तो आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 5वां सवाल, ए समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं ए और बी के समुच्चय के अवयव। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक एक्स से क्या है, जो संख्या है 1 से बड़ी है और 6 से छोटी और 6 के बराबर भी है। तो बस सूची विधि में लिखो इसे, सॉल्यूशन ए को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ए को, क्या लिखेंगे बताओ, तो इसे लिखेंगे 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ी क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि ये कह रहा है 6 से बराबर या 6 से छोटी, 6 तक लिखनी है, हो गया। अब बी का देखो, सूची विधि क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से
बड़ी है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ी कौन सी? 7, 8, 9, 10 से छोटी। ठीक है। बस जी, ए यूनियन बी बराबर मजला ब्रैकेट पहले अवयव लिखेंगे, ए का मान 3, 4, 5 और 6, चिन्ह लगाए देंगे यूनियन का, फिर ब्रैकेट मजला ब्रैकेट 7, 8, 9 ब्रैकेट बंद। अब देखो जो मिल रहा है पूरा लिख दो दोनों का, तो 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ देखो 7, 7, 8, 9 हो गया आंसर, हो गया सवाल। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, क्या ए सबसेट बी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई इसमें, फटाफट देखिए। देखो ए का मान सॉल्यूशन में ए बराबर क्या दे रखा है, ए के अवयव में ए और बी समुच्चय के, और बी समुच्चय के अवयव क्या हैं, ए बी और सी। ठीक है। समुच्चय ए के अवयव ए बी, समुच्चय बी में भी है, देखो ए बी में है, तो ये लिखेंगे समुच्चय ए के अवयव बी, ए और बी, ये देखो ए और बी समुच्चय ए वाले में भी है, बी में भी है। ठीक है ना, इसलिए ए सबसेट बी ए बी का उपसमुच्चय है बराबर ए यूनियन बी बराबर, क्योंकि बी में सभी अवयव हैं तो बी लिख देंगे इसका आंसर बी, और ए यूनियन बी बराबर, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी यूनियन ए बी और सी बराबर होगा इसका आंसर ए बी कॉमा सी। हो गया आंसर, हो गया सवाल। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 फटाफट कीजिए। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सी बी नहीं है, ये ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है। देखिए सॉल्यूशन में ए सबसेट बी इम्प्लाइज समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ए सबसेट ए यूनियन बी बराबर बी। इसका मतलब ए के सभी उपसमुच्चय ना, इसका ये ए उपसमुच्चय बी ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, तो जब यूनियन करेंगे तो सभी पूरे लिखे जाएंगे तो बी में आ ही जाएंगे ए के, तो ये आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, देखें यदि ए बराबर इतने बी बराबर इतने सी बराबर इतने तो निम्न ज्ञात कीजिए। देखो पहला ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4 यूनियन 3, 4, 5, 6 बराबर क्या होगा इसका मान देखिए 1, 2, 3, 4 3 हो गया 4 हो गया 5, 6 5 और 6 हो गया आंसर। ए सेकंड वाला सवाल देखो ए यूनियन सी 1, 2, 3, 4 यूनियन 5, 6, 7, 8 कितना है देखो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया आंसर। कोई दिक्कत आ रही है। अब देखो इसे तीसरा वाला थर्ड बी यूनियन सी
बी का मान कितना है 3 4 5 6। यूनियन सी का मान 5 6 7 8। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, इसका आंसर लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखो क्या होगा इसका आंसर, 3 4 5 6। यहाँ देखिए 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 हो गया आंसर। तो छात्रों क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। और क्लास 11 की अन्य वीडियो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर पूरा सिलेबस कराया गया है, बेस से समझाया गया है। एक सवाल और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं आपके लिए और क्या चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं हो रहा हो उसे भी भेजें लिखकर।